नमस्ते। कल हम पढ़े कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स का क्या मेरे डेली लाइफ में यूज है। आज हम बताएंगे कि यूनिट्स क्या है, यूनिट्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। तो हम जानते हैं कि कोई भी मेजरमेंट करते हैं, कोई भी क्वांटिटी लेते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं क्वांटिटिव एंड द इन्वॉल्व मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और कोई भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट रहता है कि हाउ मच टाइम द यूनिट, एंड सेकेंड पार्ट रहता है कि कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो या यूनिट हो तो उसी को हम यूनिट बोलेंगे। जैसे 2 kg, 2 is the numeric how much times a kg is the any standard unit। तो हम समझ गए कि यूनिट क्या होता है। तो यूनिट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे हम बोलेंगे कि 2 kg, सॉरी 2 शुगर लेते हो या 2 साल्ट लेते हो, मतलब इसका कुछ नहीं निकलता है। इसमें यूनिट हम जोड़ेंगे तभी कुछ मीनिंगफुल आएगा। जैसे 2 kg साल्ट बोले तो 2 kg साल्ट मतलब कुछ यूनिट जुड़ा तब वो उसका मीनिंगफुल हुआ। जैसे हम बोलेंगे कि 2 क्लॉथ लेते हो, इसका मतलब कुछ नहीं होगा। हम 2 मीटर क्लॉथ बोलेंगे तब कुछ मीनिंगफुल हुआ। इसलिए हमको कोई भी मेजरमेंट के लिए यूनिट जरूरी है। अब इसका ये डिसाइड कौन करता है, इसका नाम कौन रखता है। जैसे हम सबका भी नाम कोई ना कोई रखता है, जैसे पंडित आते हैं हम सबका नामकरण होता है, इस सबका भी कोई नाम होता है जो नाम पूरा यूनिवर्स, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे वैलिड रहता है, वही नाम से उसको जाना जाता है। क्योंकि अब दूसरा कोई, हम सबका अलग अलग ऑथोरिटी होगा कि हम रख ले, हम कुछ जैसे मीटर को हम कुछ रख ले और इंग्लैंड कुछ और रख ले, तो फिर हम सबको कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगा। तो उसके लिए एक ऑथोरिटी बना है, दैट इज सीजीपीएम। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। इसका यही काम है, कि यूनिट का नामकरण देना। उसका यूनिट का यूनिट का क्या नामकरण होगा, उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा। तो हम करते हैं कि यूनिट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं हो है, और ड्राइव यूनिट क्वांटिटी ये है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना हो उसी को हम ड्राइव क्वांटिटी बोलेंगे। तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता है, और ये इसके मल्टीप्लाइड और डिवीजन से दूसरा क्वांटिटी निकलता है, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हम बोल सकते हैं और अदर और जितना ये फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जितना क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जितना क्वांटिटी है उसको हम ड्राइव करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू। तो हमारे पास मात्र 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और इसके अलावा जितना भी क्वांटिटीज है, जितना भी यूनिट है, वो ड्राइव्ड यूनिट है। उसको हम फंडामेंटल यूनिट को डिवाइड या मल्टीप्लाइड करके निकालते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू और डिवीजन के थ्रू हम निकालते हैं, उसको हम ड्राइव यूनिट कहते हैं, या ड्राइव यूनिट एक दूसरे फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड होते हैं। और the unit defined for fundamental quantity are called fundamental unit, and the obtained for the derived quantities are called the derived unit। जो हम ड्राइव करते हैं थ्रू ए फंडामेंटल यूनिट के, दैट इज ड्राइव यूनिट। तो 7 कौन कौन से मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, देखते हैं। हमारे पास 7 है। लेंथ, उसका यूनिट होता है मीटर, और सिंबल स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास है, उसको हम उसका यूनिट होता है किलोग्राम, उसका सिंबल होता है केजी।
वैसे ही टाइम है, उसका यूनिट है सेकेंड, सिंबल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर, उसका सिंबल है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम केल्विन से, केल्विन यूनिट है, उसका रिप्रेजेंटेंट के है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, उसको एमओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडिला से करते हैं, कैंडिला ऐसा यूनिट है, उसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ये सात जो फंडामेंटल यूनिट है, ये 1971 में डिसाइड हुआ। और 1971 के मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि ये सात मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसके अलावा मेरे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, दैट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम 2D में मेजर करते हैं, 2D में मेजर करते हैं, और हम सॉलिड एंगल को हम 3D में यूनिट 3D में रिप्रेजेंट करते हैं, 3D में मेजर करते हैं, ये 3D में मेजर करते हैं। तो इसका प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, और रिप्रेजेंट किया जाता है RAD से। और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है स्टीरेडियन, SR से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर अब हम जानते हैं कि प्रीफिक्स क्या है, व्हाट इज प्रीफिक्स। तो हम ये जानते हैं, करते हैं कुछ काम। जैसे बोलेंगे हम स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड, सॉरी, हम बोलेंगे हम जैसे बोलेंगे 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, इसका हम इसको मीटर में SI यूनिट में लिखेंगे, इसका हम SI यूनिट में लिखेंगे 0.000 इतना मीटर होता है। 0.00000 इतना मीटर होता है। ये कितना ऑकवर्ड लगता है सुनने में। इसी के लिए एक प्रीफिक्स निकाला गया कि इसका जो स्टैंडर्ड पावर हो 10 का, उसका कुछ नाम रखा जाए, और कुछ नाम उसी को हम ऐसा ही प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे 1 माइक्रोमीटर, दैट इज 0.00001 मीटर। ये सुन, ये बोलने में कितना ऑकवर्ड लगता है, इसी को हम प्रीफिक्स में बोलते हैं। तो इसीलिए जो मेरे यूनिवर्स में है कि मेजरमेंट बहुत वाइड वैरायटी ऑफ नंबर है, और बहुत ज्यादा रेंज है। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इसी को हम कुछ प्रीफिक्स दे देंगे। तो हम देखते हैं कि प्रीफिक्स में क्या क्या स्टैंडर्ड मेरा प्रीफिक्स है, ऐसा ही प्रीफिक्स है। तो हम देख रहे हैं 10⁻18 को एक्सा बोलेंगे, कैपिटल ई। 10⁻15 को पीटा बोलेंगे, पी बोलेंगे। 10⁻12 को टेरा बोलेंगे, कैपिटल टी बोलेंगे। ऐसे ही हम ऐसे 10⁻3 को किलो बोलेंगे, के बोलेंगे। अब जैसे देखते हैं, जैसे हम बोलेंगे 1000 ग्राम हमको साल्ट चाहिए। कितना ऑकवर्ड, कितना बड़ा लैंग्वेज जैसे लग रहा है। वही बोलेंगे 1 kg हमको साल्ट चाहिए। तो हम किलो के लिए क्या किए हैं, 10⁻3, 1 इंटू 10⁻9 को माइक्रो बोलेंगे, 10⁻−12 को नैनो बोलेंगे, 10⁻−12 को पिको बोलेंगे, 10⁻−15 को फेंटो बोलेंगे, 10⁻−18 को एटो बोलेंगे। तो हम आज यही कंप्लीट करते हैं। कल हम जानेंगे कि फंडामेंटल यूनिट का डिफिनीशन क्या है, सबका जो ऐसा यूनिट है उस किस बेसिस पे रखा गया, उसका
उसका डिफिनीशन क्या है, जैसे 1 मीटर का क्या डिफिनीशन है, 1 केजी का क्या डिफिनीशन है, 1 सेकेंड का क्या डिफिनीशन है, तो कल के लेक्चर में वो जानेंगे। धन्यवाद।